जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 24 है। डे 23 में मैंने आप लोग को उनको मैनेजमेंट का 2023 का टोटल बोर्ड क्वेश्चन मैं वहां पे करवाया हूं, जाके उसे चेकआउट कर लो। पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज किया गया है। वहां से जाके आप अपना मैनेजमेंट का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आज हम लोग डे 24 में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का 2022 का पूरा चीज, जिसमें 40 मार्क ऑब्जेक्टिव था, 40 मार्क सब्जेक्टिव था। टोटल क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे कि एक एक मार्क कहां से आ रहा है, दो मार्क कहां से आ रहा है, तीन मार्क कहां से आ रहा है और 8 मार्क कहां से आ रहा है। ठीक है, 1 से लेके मतलब डे 1 से लेके डे 22 तक जो नहीं देखे वहां पे पूरा का पूरा बेसिक्स क्लियर किया गया है। मतलब सभी बुक्स का छोटा छोटा क्वेश्चन, जहां से 2 मार्क आएगा, 3 मार्क आएगा, 8 मार्क आएगा, 1 मार्क आएगा, सारा चीज कवर किया गया। तो डे 1 से लेके डे 22 तक आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। और डे 23 से हमारा बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो आज डे 24 में हम लोग अकाउंटिंग का करेंगे। देखो, क्वेश्चन अगर किसी के पास नहीं है या टेस्ट पेपर नहीं है तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। आप लोग पेन कॉपी निकालिए, वहां से आप लोग नोट डाउन करते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स में गिरा हुआ। अगर टेस्ट पेपर या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहां से कर सकते हो। देखो, 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया गया है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। देखो ऑब्जेक्टिव, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सैलरी इज, देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जैक्टली क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ये सैलरी जो है ना, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। देखो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बी जो है वो दिया गया आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट इज है। देखो यहाँ पे सेम चीजें हैं। अब आउटस्टैंडिंग दिया गया है तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखना, आउटस्टैंडिंग अगर दिया गया है तो सिंपल सा बात है, हम लोग का अकाउंट अगर बोलेगा तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, नहीं तो अदरवाइज आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। याद रहे इस चीज को, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। प्रीपेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, वो किसी के नाम के लिए होता है, जो कि हम लोग का एग्जैक्टली देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब किसी को हम लोग को देना है। प्रीपेड में क्या होता है, हम लोग पहले से किसी को दे चुके हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद लिखा प्रीपेड रेंट इज एन। देखो, प्रीपेड अगर है, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, अगर प्रीपेड है तो वो हो जाएगा हमारा एसेट्स। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा कैश इज है। देखो, कैश जो है बहुत लोगों को कंफ्यूजन है यहाँ पे। कैश जो चीज होता है ना वो लिक्विड एसेट्स होता है। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, करंट लिखे कि लिक्विड लिखे। लिक्विड लिखना है आपको, आपके पास जो कैश होता है वो लिक्विड एसेट्स है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स। हमारा क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स है। जितना भी हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको हम लोग इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क उसमें से एक है। क्लियर हो गया। उसके बाद जी में बताया गया है शेयर होल्डर गेट्स। देखो, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। दोनों में माइनर सा मतलब चेंजेस है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, लेकिन शेयर होल्डर जो है उसको मिलेगा डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ही मिलेगा। डिवेंचर होल्डर को जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा गया अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल होता है क्या है, मतलब एग्जैक्टली द मैक्सिमम अमाउंट, जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, जो एग्जैक्टली कंपनी के पास होता है। वो शेयर जितना भी इशू कर उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी के पास कैपिटल के नाम पे कितना पैसा होता है ये सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो होता है उसी को बोला जाता है हम लोग का अथॉराइज्ड कैपिटल। देखते हैं हम लोग का क्या दिया गया है। सबसे पहले द अमाउंट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, वो तो हमारा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा वो। लेकिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अप टू द विच द कंपनी कैन इशू, जितना ज़्यादा इशू कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट जो है उसी को बोला जाता है हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीनरी इज। देखो, ध्यान हम लोग को क्या देना है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज अगर हम लोग करें तो क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या फिर रिकरिंग। देखो, ट्रांसपोर्ट जब भी हम लोग करते
कोई भी आप लेके आओ, सिंपल सा चीज है, कोई भी चीज अगर आप लोग लेके आते हो, मशीनरी वगैरह बाहर से कुछ भी लेके आते हो, तो उसमें एक माइनर सा मिस्टेक होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो 10 लाख रुपए का एक मशीन लेके आइए, और उसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करते। तो एक्सपेंसेस जो होता है, जैसे कैरेज हो गया, लेकिन कैरेज इनवर्ड ऐड होता है, आउटवर्ड नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना है कि कोई चीज़ अगर हम लोग खरीद के लेके आएंगे, इसीलिए बताया गया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। तो मशीनरी को खरीद के लेके आ रहे हैं, तो मशीनरी के साथ वो कॉस्ट ऐड हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है हम लोग का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। बैड डेट, बैड डेट क्या है, बैड डेट हमारा लॉस है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, गेन है। तो जे में हमारा आंसर क्या होगा, जे में आंसर होगा हमारा लॉस, क्योंकि बैड डेट हमारा पैसा जो डूब जाता, जो हम लोग कर्ज दिए रहते वो रिटर्न नहीं करता, तो हमारा लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्ड, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो आंसर हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनेंशियल पोजीशन इज रिवील्ड बाय, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता, ऑब्वियसली बैलेंस शीट, हम लोग को देखना ही नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे हमारा एल का आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, देखो सिंपल से यहाँ पे चीज है, स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो, जो लोग डेप्रिसिएशन का वीडियो सब नहीं देखे, जाके पहले देख लो, मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट करो। देखो आप वहाँ पे क्या देखोगे कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बनाते हैं ना, तो हर साल हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ही डेप्रिसिएशन लिखते हैं, मतलब हमेशा उतना ही लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पे लिखा इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज इन सम ईयर एंड डिक्रीज इन सम ईयर, रिमेन कांस्टेंट इन एवरी ईयर। तो ऑब्वियसली रिमेन कांस्टेंट होगा, मतलब हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बोलता है तो हर साल वो क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कमीशन टू मैनेजर। देखो मैनेजर को कमीशन देना, ये हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट्स है कि लाइबिलिटी, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि किसी को भी पैसे देना वो तो हमारा एक्सपेंसेस ही होगा। समझ में आ रहा ना, किसी को भी सैलरी देना, किसी को भी कमीशन देना, किसी को भी डिस्काउंट देना, ये सब का सब हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा गया है ओ में, व्हेन एसेट्स आर रीवैल्यूड एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। अब यहाँ पे हम लोग को देखो थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लग रहा है कि अरे मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाओ, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ लो, क्योंकि मैं पार्टनरशिप का सिर्फ थ्योरी पार्ट समझाया था, अभी तक प्रैक्टिकल समझाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, एसेट्स का घट जाना या एसेट्स का बढ़ जाना, लाइबिलिटी का घट जाना या लाइबिलिटी का बढ़ जाना, मतलब रिवैल्यू करना। ये हमारा पार्टनरशिप का रिवोल्यूशन अकाउंट में है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जब हम लोग बनाते हैं तो सिंपल से यहाँ पे एक चीज है कि एसेट्स अगर बढ़ जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन एसेट्स आर रिवैल्यूड एनी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। यहां पे अभी डेबिटेड क्या है, एसेट्स है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एसेट्स अकाउंट होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, अरे ये तो रिवोल्यूशन का है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट लिख देते हैं। नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं होगा, हमारा क्या होगा, एसेट्स अकाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन का नहीं देखे वीडियो, जाके मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लोग देखो वहाँ पे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता हमारा पी, द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर ऑलवेज शोज। देखो करंट अकाउंट क्या शो करता है, देखो सिंपल सा चीज है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्रेडिट बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो हमारा फोर्थ वाला आंसर होगा ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, फिक्स्ड एसेट। उसके बाद आता है हमारा आर, द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल इशू करने समय हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है और कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करते हैं सभी को, ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस इशू ऑफ शेयर में मैंने बताया है। क्लियर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे
बिट 2 जो है हमारा प्रोस्पेक्टस, वो आप लोग आंसर लिखोगे। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो। देखो बैलेंस शीट हम लोग को क्या बताता है? कैश बैलेंस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन बताता, अभी तो थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद आता है व्हेन ड्राइंग आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। देखो इवन अगर हम लोग इवनली अगर थ्रू आउट द ईयर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन अगर निकालते रहेंगे तो हम लोग कितना होगा? 6 महीना हो गया ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 6 मंथ। क्लियर? तो इंटरेस्ट हम लोग का चार्ज कितना में होगा? 6 महीना में। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमारा 20 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला लिखा मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑब्वियसली मशीनरी क्या है? एसेट्स है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग बोल दिया मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट हम लोग पहले से दे दिए। प्रीपेड, प्रीपेड अगर दे दिए हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। याद रखना प्रीपेड हमारा एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी है। याद रखना इसको। प्रीपेड जो है वो करंट एसेट्स है, ये भी बता दे रहा हूं कि वो करंट एसेट्स है, और आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारा करंट लाइबिलिटी है। क्लियर? उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस हो गया हमारा। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर हमारा क्या? लिक्विड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स है क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग उधार देते हैं उससे हम लोग को उधार का जो पैसा जो है वो हमें नियर फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा गुडविल इजन, तो गुडविल हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद जी प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कोई भी शेयर हो उसका रिटर्न जो होता है ना वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा डिविडेंड। क्लियर हो गया? तो हमारा जी का आंसर क्या हो गया? डिविडेंड। अगर डिवेंचर दिया तो इंटरेस्ट लिखोगे, याद रखना। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर टूवर्ड शेयर कैपिटल इज, देखो ध्यान यहां पे देना है कि जो अमाउंट हम लोग शेयर होल्डर से रिसीव करते हैं किस चीज के लिए? शेयर कैपिटल के लिए, तो उसे क्या बोलता है? ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी के पास मैक्सिमम अमाउंट है जो लोग इशू करने वाले हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल के नाम पे जो पैसा हम लोग लेते हैं, पेड अप कैपिटल हो सकता है क्या? यस, पेड अप कैपिटल। जितना हम लोग कॉल करते हैं, जितना हम लोग बोलते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा हम लोग को जब मिल जाता है, ये होता है हमारा पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा बात है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? जितना हम लोग बोले और जितना पैसा मिला, ये पेड अप कैपिटल है। याद रखना है इसे, तो हमारा पेड अप कैपिटल हो गया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट गुड्स इज, तो ये हमारा क्या होगा? देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अगर एक्सपेंसेस कर रहे हो ना, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। याद रखना कोई भी एसेट्स के ऊपर आप लोग अगर खर्च करते हो, ध्यान देना, ये बिट आई जो है कोई भी एसेट्स के ऊपर अगर आप लोग खर्च करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, एडवर्टाइजमेंट हम लोग का अगर कुछ हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जब भी फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर में आप लोग खर्च करते हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग का आंसर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो हैवी एडवर्टाइजमेंट बोला नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट बोल दिया, इसीलिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर हो गया? अब आता हमारा जे में बोला गया बेड डेट रिकवर्ड। जो बेड डेट मतलब जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा अभी हमको क्या हो रहा है? मिल रहा है। मिलने से हमारा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो 0.4 जो है हमारा गेन, तो जे का आंसर हो गया हमारा गेन। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवील, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रिवील करता है? प्रॉफिट और लॉस करता है। क्यों? क्योंकि जितना भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है उससे हम लोग को पार्टनर्स को प्रॉफिट या फिर लॉस हम लोग बांटते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आता है हमारा एल में देखो क्या बोला गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप इज मेड थ्रू। अब यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉफिट किससे हम लोग डिवाइड करते हैं? एक ही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? तो बिट 2 में हमारा दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे सॉरी 4th में दिया गया है, उससे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आंसर हमारा होगा बिट 4। एम में क्या बोला गया? प्रॉफिट एंड लॉस रिवील क्या करता है? सिंपल सा चीज़ है, प्रॉफिट लॉस से हमें क्या मिलता है? आइदर नेट प्रॉफिट या फिर
नेट लॉस, तो जो भी आंसर होगा हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू माइन इज, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जितना भी इसका आंसर डिप्लेशन होगा। देखो डिप्लेशन मेथड जो होता है वो वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर में कैलकुलेट होता है, सिर्फ माइन का मैं नहीं बता रहा हूँ, जितना भी कोलरीज आइटम है, जितना भी, जैसे अभी मान लो पेट्रोलियम है, ठीक है, तो जो भी वेस्टिंग एसेट्स अगर आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो किस मेथड में होगा, डिप्लेशन मेथड में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डिप्लेशन मेथड। क्लियर हो गया। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अभी थोड़ा देर पहले बताया क्या कि जब भी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट होगा हर साल उतना ही, लेकिन उसको छोड़ के अगर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में तो क्या होगा, तो जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि हर साल वो डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है कि वो बुक वैल्यू में काउंट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि 50,000 रुपये का मशीन है, मान लो वो 5,000 रुपये घट गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया, तो 45,000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 45,000 वो ओपन होगा, तो यहाँ से हम लोग फिर 4,500 हम लोग का डेप्रिसिएशन होगा। तो हमेशा बुक वैल्यू में वो कैलकुलेट होता है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमेशा इस 50,000 रुपये के ऊपर होता है, जिसके वजह से हर साल 5,000 5,000 5,000 आएगा। क्लियर हो गया। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं हर साल वो डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा देखो दिया गया है डिक्रीज एवरी ईयर, मतलब सेकेंड वाला। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग उनको समझना होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज ए पार्टनरशिप फर्म इज, देखो सिंपल से एक तो चीज़ है, आप लोग को पार्टनरशिप का मैंने बताया था, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 100, लेकिन ये 2013 एक्ट के हिसाब से है, लेकिन 2014 में क्या हो गया, ये 50 हो गया। याद रखना मिनिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना है, 2014 के हिसाब से कितना, इसमें कितना है। और बैंकिंग में याद रखना है आप लोग को, बैंकिंग में मैक्सिमम नंबर 10 होंगे, याद रहे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, सिंपल सा चीज़ है। डेप्रिसिएशन हम लोग का कौन सा प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि एसेट्स को वैल्यू कर सके। देखो सबसे पहला दिया वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नहीं, हम लोग का सेकंड वाला जो बिट जो है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो एग्जैक्ट जितना कॉस्ट होता है उतना ही हम लोग बताते हैं। ये अभी बताए ना, 50,000 था, 45 हुआ, फिर यहाँ 45 है, फिर 4,500 घट जाएगा, तो ये हमारा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू, देखो री इशू के बाद हम लोग का जो बैलेंस, जो फॉरफीचर अमाउंट से री इशू जो करते हैं और बैलेंस अमाउंट जो बचता, मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। शेयर कैपिटल अभी तक मैं बताया जो हूँ वो बहुत लंबा क्वेश्चन में बताया हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा आप लोग का, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे हम लोग फॉरफीचर, री इशू एंड शेयर कैपिटल को हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आंसर इतना ध्यान रखो किसका, कैपिटल रिजर्व में ये जाएगा। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या है, सिंपल सा एक चीज़ है कि इंटरेस्ट मतलब, ध्यान दो यहाँ पे, ड्राइंग मतलब क्या है कि बिजनेस से ओनर अपने लिए कुछ पैसा लिया, जब रिटर्न करेगा तो इंटरेस्ट देगा, तो यहाँ पे बिजनेस का क्या होगा, इनकम होगा कि नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम है। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक रिवर्स, हमसे जो पैसा लिया है बिजनेस, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस हमें देंगे। क्लियर हो रहा है। तो जैसे ही इंटरेस्ट हमें मिला तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब आता ग्रुप बी। देखो ग्रुप बी में हम लोग को करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग 2x5 के अकॉर्डिंग दिया गया। अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे ग्रुप बी में, सबसे पहला क्वेश्चन 3 का ए, राइट एनी 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल सा बात है, जितना भी हम लोग ट्रेडिंग में डालते थे ना डेबिट साइड, जो मन में आता लिख दो, है ना, चाहे वो वेजेस हो, चाहे फैक्ट्री लाइटिंग हो, फैक्ट्री हीटिंग हो, कोल गैस वाटर दुनियादारी जितना भी हो, 2 तो मांगे आप लोग लिख सकते हो, है ना। उसके बाद
राइट एनी 2 स्पेशल फीचर ऑफ एन इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर का स्पेशल फीचर हम लोग का क्या क्या है, सिंपल सा चीज है। इक्विटी शेयर वाले लोगों को डिविडेंड मिलता है, पहला चीज। दूसरा चीज वोट कर सकते हैं, उन लोग को बोनस शेयर मिल सकता है, ऐसा कई सारे फीचर्स है। क्लियर हो गया। उसके बाद मेंशन एनी 2 फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 2 फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखते थे कि नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन, ऐसे लिखते थे ना। तो देखो फैक्टर क्या है, कॉस्ट चाहिए एक चीज़ है, हम लोग का एक्सपेंसेस हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, यहाँ पे 3 चीज़ तो ऐसे दिख जा रहा है। तो आप लोग कोई भी 2 लिख दोगे। क्वेश्चन में क्या मांगा, 2 फैक्टर बोला गया, तो आप लोग लिख सकते हैं कॉस्ट, वर्किंग लाइफ भी है ना, वर्किंग लाइफ चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए, इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब कोई भी चीज़ चार्जेस अगर होगा तो आप लोग उसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें दिया गया, 4 चीज़ों में कोई भी 2 चीज़ आप लोग लिख दो। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा राइट एनी 2 क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखो पार्टनरशिप डीड का मैंने बताया था ना, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट, 18 से 20 पॉइंट मैंने बताया था। कोई भी 2-3 पॉइंट लिख देना कि नेम ऑफ द पार्टनर का और आपका फर्म का, उसका एड्रेस लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, ये सारा चीज़ जितना भी चीज़ है, सैलरी कमीशन उन लोगों को मिलना चाहिए। इन टर्म ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन में जितना चीज है उसमें से 2-3 पॉइंट, जितना पॉइंट मांगेगा आप लोग लिख सकते हो। 2 क्लॉजेस बोला गया, आप लोग 2 क्लॉजेस लिखोगे। ठीक है। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या, सिंपल सा बात है। यहाँ पे कंपनी मान लो 10,000 शेयर इशू किया है मार्केट में, ठीक है, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना किया इसे खरीदने के लिए, इससे ज्यादा, मान लो 11,000, ठीक है। तो ये जो ज्यादा आ रहा है ना हमारा, ये हमारा क्या है, ये जो 1,000 हमारा कितना है, 1,000 शेयर ज़्यादा आ गया, तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है। क्लियर हो गया। इस चीज़ को अभी हम लोग को समझना है। क्लियर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। उसके व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। देखो कॉल्ड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप लोग को बताया था, जैसे मान लो एप्लीकेशन में हमारा 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में मान लो 2 रुपया एंड फाइनल कॉल में मान लो हम लोग का 3 रुपया, तीनों मिला के 10 रुपया कंपनी मांगता है। तो 2 रुपया मांगा, 3 रुपया मांगा, 2 रुपया मांगा, मान लो ये पूरा का पूरा अगर मान ले तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन कंपनी जितना मांग रहा वही हमारा कॉल्ड अप होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कंपनी बोल रहा 2 रुपया दे दो, 3 रुपया दे दो और 2 रुपया दे दो, यहीं तक सिर्फ मांगा है। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 रुपया, तो कॉल्ड अप हो जाएगा 7 रुपया। तो जितना कंपनी बोल रहा है, जितना पैसा देने के लिए, वही है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्रेफरेंसेस इंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे क्या क्या चीजें इंजॉय करता है, सिंपल सा बात है। प्रेफरेंशियल, उसको देखो नाम में प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस किसको मिलता है, मतलब पहले जो डिविडेंड का जो पैसा जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, पहला चीज। और जब बिजनेस लिक्विडेट होगा ना, लिक्विडेट मतलब जब बिजनेस बंद होगा ना, तो उस समय भी पहला प्रेफरेंशियल किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है। तो बिजनेस का जितना भी एसेट्स है वो क्या होगा, वो सेल होगा। सेल होने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग कोई भी पार्टनर को एडमिट करते हैं या रिटायर करते हैं, तब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन का समय याद रखना, जब भी हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो उस समय क्या करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। क्यों, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल का पैसा लेके आता है और गुडविल का पैसा लेके आता है, लेकिन पहले से जो बिजनेस में एसेट्स है क्या उसके लिए पैसा लेके आता है, क्या नहीं लाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है, इसी चीज को वो क्या करता है, मतलब ओल्ड पार्टनर अपना सारा का सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वैल्यूएशन जो होता है वो खुद ले लेता है, ताकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको एसेट्स का वैल्यू ना मिल पाए। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है राइट एनी 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के बीच में क्या क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर जो है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इसको वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। अब हम लोग को क्या ध्यान देना, अभी बताया था
इसको पहले पैसे मिलते हैं डिविडेंड का, इसको बाद में मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब सिंपल सा बात है, वोटिंग राइट अगर है तो इसको बोनस शेयर मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। 3 डिफरेंस तो ऐसे हो गया। और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का जो डिविडेंड जो होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा भी मिल सकता, कभी कम भी मिल सकता, लेकिन इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट हमेशा मिलेगा। क्लियर हो गया। तो मैं 4 पॉइंट बताया, आप लोग 3 पॉइंट लिख दोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद व्हाट जर्नल एंट्री आर पास फॉर री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, री इशू और फॉरफीचर ऑफ शेयर का हमारा एंट्री क्या क्या होगा, ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहला हमारा एंट्री क्या है, ध्यान दो। जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर बनाओगे आपका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर का। री इशू का हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ गया 2 मार्क। तो देखो इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है, अगर एंट्रीज याद नहीं है मैं आप लोग को ये इस सीरीज के बीच में जो जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट लाइक हमारा शेयर कैपिटल कंप्लीट नहीं हुआ उसको लॉन्ग टाइप करवाना है मुझे, जिस टाइप का आएगा बस वैसे ही करवाऊंगा, और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है वो सब चीज़ें करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा हो गया आंसर। उसके बाद आता हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल। देखो पार्टनरशिप में फिक्स्ड कैपिटल होता कब है, सिंपल सा बात है, जब उन लोग अपना कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं उस समय क्या होता है ना, हमारा करंट अकाउंट ओपन होता है। याद रखना कि फिक्स्ड कैपिटल में ना 2 अकाउंट प्रिपेयर होता है, शॉर्ट टाइप में कभी कभी आता है, इस चीज़ को ध्यान देना। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट हमारा क्रिएट होगा, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 चीज़ें, हमारा करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है। उसके बाद गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या है आप लोग बता सकते हो, गुडविल है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, हॉलमार्क है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। आप लोग को जो इच्छा करेगा 3 लिख दोगे। ठीक है। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 10,000 शेयर है, ज़्यादा आ गया तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, अगर कम आ जाता मान लो ये 9,000 आ जाता है तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्लियर हो गया। तो हमें क्या लिखना है कि जितना इशू किया जाता, पब्लिक इशू के लिए जितना किया जाता उससे अगर कम अगर हो गया, मतलब कम एप्लीकेशन आया तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग को ध्यान देना है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सिंपल सा चीज़ है, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड में डिफरेंसेस क्या क्या है। इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है कि नहीं, इसमें हमेशा डिक्रीज होता है। क्लियर। यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमेशा डिक्रीज होता है। क्लियर हो रहा है। और WDV मेथड में हमेशा, ध्यान दो, इसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में निकाला जाता है, मतलब बताया था ना हमेशा 50,000 रुपये के ऊपर में डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा किस चीज़ के ऊपर होगा, बुक वैल्यू के ऊपर में। क्लियर हो रहा ना। तो ऐसे ही हम लोग इसका डिफरेंसेस बताएंगे। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट है इसका, देख लो ध्यान से। एक पॉइंट ये है कि ये हम एक टाइम पे आके ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 है, हर साल 5,000 घटेगा, 10 साल के बाद आके ज़ीरो हो जाएगा। इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जितना भी अमाउंट होगा उसका बुक वैल्यू के ऊपर में फिर से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है जी, स्टेट एनी 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का बीच में अंतर क्या है, सिंपल सा बात है। प्रॉफिट लॉस हम लोग को प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है, लेकिन बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्लियर हो रहा है।
उसके बाद हम लोग का सेकंड चीज़ क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में या तो एसेट्स लिखते हैं या फिर लाइबिलिटी लिखते हैं। क्लियर, मतलब यही दोनों चीज़ लिखते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, वो हम लोग को नेट प्रॉफिट तो बताया, लेकिन वो अकाउंट है, याद रखना कि प्रॉफिट लॉस वो एक अकाउंट है, बैलेंस शीट क्या है कि स्टेटमेंट। तो 3 डिफरेंसेस हो गया, आप लोग लिख दोगे। उसके बाद हम लोग का हाउ इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों किया जाता है, ठीक है, और कैसे होता है, हाउ लिखा गया है। तो सिंपल सा बात है, जब पार्टनर एडमिट होता है ना, तो उसको हम लोग अपना, मान लो कि 2 है, ए और बी दोनों पार्टनर है, उन लोग का ऑलरेडी 10,000 रुपया प्रॉफिट आता था हर साल। अब सी जैसे एंटर किया, अब 10,000 रुपये जो प्रॉफिट जो आएगा, तो क्या उतना ही पैसा ए और बी पहले जैसे पाता था 5,000 मान लो, तो क्या अभी भी उसको उतना ही मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जितना सैक्रिफाइस किया ना, मतलब जितना पैसा वो सी को दे रहा है, मतलब उन लोग से कट के जितना सी में जा रहा है, यही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रहे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो 1:1 था, 5,000 मिल रहा था, अब 5,000 तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा पता चलेगा कि कितना पहले मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंसेस जो होता है ना, बस उसे ही बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग का जितना भी ग्रुप ए ग्रुप बी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ग्रुप सी में हमारा लॉन्ग टाइप आता है, तो अभी हम लोग लॉन्ग टाइप कैसे हम लोग बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका जो लॉन्ग टाइप पार्ट जो है ना ग्रुप सी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक जितना आप लोग को बताया गया, डे 23 का मैंने बताया, पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया मैनेजमेंट का। आज डे 24 में मैंने अकाउंट्स का 2022 का मैंने पूरा का पूरा MCQs 2 मार्क 3 मार्क मैंने कराया। आप लोग जाइए अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और पूरा का पूरा नोट बना के प्रिपेयर कीजिए। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे पर्सनल आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि राउरकेला वाले तो डायरेक्टली भी आके कर सकते हैं, नहीं तो अदर सोशल मीडिया या फिर कमेंट आप लोग करके बता दीजिए। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।